बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के विंडो स्टोर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सेशन नंबर में आज हम कॉन्फ़िगरिंग योर वेब सर्विसेज योर टू यूज क्लाइंट सर्विसेज आईएएस मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन करनी है। तो ये स्टेप्स आपने पहले लास्ट लेक्चर में हमने ये डिसाइड इसी ने देख लिया था कि किस तरीके से आपने आईएएस को इंस्टॉल करनी है। अब आपने आईएएस को चलाना कैसे। सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर के ऊपर आना है और इससे पहले आपने जो एक प्रोग्राम बनाया हुआ था विजुअल स्टूडियो में, आप पहले अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लें और उसके अंदर आपने ये एक लॉगिन वाला क्रिएट कर दिया था ताकि आपका सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन हो सके। उसमें हमने सिर्फ 4 लाइन की कोडिंग की थी कि हमने एक वेरिएबल बनाया था सर्टिफिकेट का is equal to new system dot security dot cryptography dot x509 certificates dot x509 certificate 2 ये रिमेन सेम रहता है। और फिर this dot context dot request dot certificate dot certificate current certificate और bool test is equal to insert dot verify और return test dot to string। फॉर एग्जाम्पल ये वेब सर्विसेज 1 के नाम से हमने यही वाला चीज जो थी यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब मेन जो हमारी फंक्शनैलिटी है वो सर्विस 1 आपने जो है .asmx.cs फाइल को सेव कर लिया। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आके आपने उसका नाम जो था ऐप एंड सेलेक्ट पब्लिश, ये मैंने लास्ट टाइम पे भी आपसे कहा था, जाते हुए ये भी आ जाता है। तो जैसे ये वेब सर्विसेज 1 है तो सर्विस 1 डॉट asmx और ये पब्लिश का निशान बना हुआ नजर आ रहा होगा आपको। राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको पब्लिश करना था। ये चीज लास्ट टाइम तक हम कर चुके थे। एजोर वेबसाइट भी कर सकते हैं लेकिन अभी अकाउंट नहीं बनाया, इंशाल्लाह हम एजोर पे काम करेंगे नेक्स्ट में। लेकिन आपने सिर्फ इसका एक प्रोफाइल नेम देना था, जैसे कि उसने कंटोसो दिया है, तो आप भी कोई नाम दे सकते थे वट एवर यू वांट। तो उसके बाद आपका यहाँ पे आके सर्वर डॉट कंटोसो जब आप यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे तो वहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट वेबसाइट और जो आपने अपनी नाम दिया हुआ है वही नाम आप यहाँ पे रख दें। लेकिन क्योंकि अभी हमारी एप्लीकेशन का नाम वेब सर्विस 1 है तो जिन्होंने अपने नाम से रखी हुई है वो यहाँ पे इसकी चेंजेस कर दें। लेकिन डिफ़ॉल्ट वेबसाइट आपकी यही रहेगी अगर यूज़र नेम है। अब अगर आप बेसिकली वैलिडेट कनेक्शन पे आके करें तो आपको थोड़ा सा ये आपका जो डिप्लॉय होस्ट है ये इससे आपका पूछेगा। लेट्स सपोज आप इसको लोकल होस्ट देते हैं और फिर पासवर्ड जो है तो ये आपका सर्टिफिकेट जो है फेल्ड क्लिक फॉर डिटेल आपकी करेगा क्योंकि आपका आईएएस जो है वो अभी तक इसके साथ कॉन्फ़िगर नहीं। और आप इसको पब्लिश कर देंगे, यहाँ तक आप काम परफॉर्म कर लीजिए। वंस अगेन वही आ जाएगा, जहाँ सी बात है आपके पास सही पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे आप देखेंगे बिल्ड हैज़ बीन कैंसल्ड। जब तक आपकी ऑथेंटिकेशन नहीं होगी आपका बिल्ड ही नहीं स्टार्ट होगा। या बिल फर्ज आपने इसको बिल किया, बिल हैज़ बीन कैंसल्ड, और आपने इसको देखे कि ये नीचे आपका वेब पब्लिश एक्टिविटी के साथ आपको वो ओवरऑल स्टेटस भी बता रहा है। व्यू डिटेल्स में आपको बताएगा कि बिल हैज़ बीन कैंसल्ड। लेट्स सपोज आप इसी तरीके से इसको दोबारा चलाएं और गलत पासवर्ड दे के देखें तो वो आपको वहां पे मैसेज दे देगा कि भी सर्टिफिकेट फेल। अच्छा, अब एक छोटा सा काम और करना है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ आईआईएस इंस्टॉल किया,
लेकिन अभी आप अगर कंट्रोल पैनल में जाएं, कंट्रोल पैनल यहां से ओपन कीजिए। और यहाँ पे आने के बाद टर्न विंडोज फीचर्स ऑन कीजिए। ये आपकी दोबारा एक वही कंसोल वाली आ जाएगी, एक नया। अब इसमें आपने आके वंस अगेन डॉट नेट फ्रेमवर्क की बजाय इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज पे आना, इसको आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे तीन चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो कि इम्पोर्टेंट है: FTP सर्विसेज, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विसेज, वेब मैनेजमेंट टूल एंड वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज। अगर आपने अपने सिस्टम को फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए बनाना होगा, तब आप उसको FTP पे लेके आएंगे। अभी हम करंटली FTP काम नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग FTP को ऑन भी नहीं कर रहे। एक होगा जी वेब मैनेजमेंट टूल, इसमें आप लोगों ने आना है। और यहाँ पे एक होगा IIS मैनेजमेंट कंसोल, इस पे आपने क्लिक कर देना। मैं ऑलरेडी क्लिक कर चुका हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस IIS मैनेजमेंट कंसोल पे क्लिक कर दें। जब आप इसे क्लिक करके ओके करेंगे तो वंस अगेन इंस्टॉलेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी तब हम IIS मैनेजर के ऊपर आ सकते हैं। इसको आपने ओके कर दीजिए प्लीज। अब नेक्स्ट मरहला जो है वो ये है कि हाउ टू ओपन IIS मैनेजर। इसके IIS के याद रखें कि कई वर्जन आए हैं। IIS 7.1 सॉरी IIS 6.0 2003 में, IIS 5.1 विंडो XP में, IIS 5.0 विंडो 2000 के अंदर। आपने IIS करना है तो आप पहले कंट्रोल पैनल पे जा सकते हैं। आप ये एक स्टेप्स बताए हुए हैं: स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एक्सेसरीज एंड रन, IIS मैनेजर फ्रॉम द रन डायलॉग बॉक्स। या आप डायरेक्ट जो है, क्योंकि आपका IIS 5.0 है, आप कंट्रोल पैनल में आए, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आए, यानी कि आप पहले कंट्रोल पैनल यहाँ पे आ जाएं। कंट्रोल पैनल में आने के बाद आप तलाश करें एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को। तो बेहतर है कि आप इसको कैटेगरी से हटा के स्मॉल आइकॉन्स में कर लें। तो पहला ऑप्शन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का। जब आप इस एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपका इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस आ जाना चाहिए। सनी आपका नहीं आएगा जब तक इंटरनेट IIS इंस्टॉल नहीं होगा, और उसके बाद IIS इंस्टॉल होने के बाद आप कंसोल नहीं करेंगे, ये उस वक्त तक आपकी स्क्रीन पे नुमाया नहीं होगा। जी IIS मैनेजर, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो कि कुछ इस शक्ल का होगा। हमने इसके अंदर काम करना है। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीक़ेकार, अगर आपने इसी कंसोल को दोबारा लेके आना है तो उसका तरीक़ेकार यहाँ पे ओपन करने का एक और है कि आप रन कमांड पे जाएं और INTERMGR लिख दें। ये कमांड है, सॉरी मैंने INETMGR इसको कह दें जी रन कमांड। तो ये डायरेक्टली आपका वही IIS मैनेजर जो है वो ओपन कर देगा। जब आप IIS मैनेजर ओपन कर लेंगे तो एक इसके कंसोल के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें कि एक साइड के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो आपका कंप्यूटर नेम है ना, ये वो उसका नाम आ रहा होगा पूरा। ये हर शख्स का डिफरेंट नेम है। ये आपके नेम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो कौन से वाला कंप्यूटर का नेम है। इसके कनेक्शन के ऊपर राइट क्लिक खोलेंगे, यहाँ पे दो चीज़ें आ जाएंगी, एक एप्लीकेशन पूल्स होगा और एक आपकी साइट्स होंगी। इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वेबसाइट आएंगी और इस तरीके से आपकी टोटल इंफॉर्मेशन जो है कि वो कौन सी हैं यहाँ पे रन हो रही। एक तो ये होगा।
एक आपका डेस्कटॉप, जैसे मेरे कंप्यूटर का नाम उसने दिया हुआ है -D96 नाम NUKM होम, इसके अंदर हमारे पास कई चीज़ें होंगी। एक ASP.NET के लिए होगी जो इंशाल्लाह आप फ्यूचर में करेंगे, उसके लिए ज़रूरत पेश आएगी आपको। एक आपको IIS की ज़रूरत पेश आएगी। IIS क्योंकि अभी हम कर रहे हैं तो इसके अंदर कई चीज़ें होंगी। ऑथेंटिकेशन है, डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट है, हैंडलर मैपिंग है, HTTP रिस्पॉन्स है, IIS API एंड CGI रिस्ट्रिक्शंस हैं, एंड IIS API फिल्टर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, आउटपुट कैशिंग है, रिक्वेस्ट फिल्टरिंग है, सर्वर सर्टिफिकेट्स हैं, जो कि बेसिकली आज हमारा जो है वो इसका मौजू है। इसके साथ एक साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक्शन नजर आएंगे, मैनेज सर्विसेज। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि ये क्योंकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए एक सर्वर है, तो इसको स्टार्ट करना, रिफ्रेश करना, पॉज करना, ये ऑप्शन है। अब हम सबसे पहले इसके आगे फर्दर मूव करते हैं। सबसे पहले देखें कि हमने ये ओपन कर लिया, डिफॉल्ट वेबसाइट सिलेक्ट वेब सर्विस इन द एक्शन सिलेक्ट एडवांस सेटिंग, select the new contoso under the default website। अगर आप आ जाए डिफॉल्ट वेबसाइट है तो ये हमारी कोई डिफॉल्ट वेबसाइट है। ये आपने जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन इसमें से रिमूव हो जाएंगे, कुछ आपके रह जाएंगे। जब आप ये कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आने के बाद नेक्स्ट आपका है वो है व्यू एप्लीकेशंस। सॉरी, व्यू एप्लीकेशंस नहीं, एडवांस सेटिंग्स। ये व्यू साइट्स है, इसके अंदर डिफॉल्ट वेबसाइट और डिफॉल्ट वेबसाइट के आगे फिर एडवांस सेटिंग्स हैं। नाउ यू कैन सी दैट कि इसके अंदर आपका इनेबल प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTP। आपकी साइट का नाम डिफॉल्ट वेबसाइट, सिस्टम ड्राइव किस जगह ये मौजूद है, फिजिकल पाथ, और आपका बाइंडिंग जो है वो पूरा एड्रेस आपका वहां पे आ रहा है। अ यूनिक नेम फॉर द साइट, application pool to the .NET v2.0 and click OK। नेक्स्ट आपने ऐसा भी करना है। अगर मैं डिफॉल्ट वेबसाइट पे आऊं साइट्स पे, एप्लीकेशन पूल्स पे, तो एप्लीकेशन पूल पे यहाँ पे आपको कई तरह के पूल नजर आएंगे। दिस पेज लेट यू व्यू एंड मैनेज द लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन पूल्स ऑन द सर्वर। Application pools are associated with work processes, contain one or more application and provide isolation among different application। इसका काम भी बेसिकली ये है कि आपको एक पूल प्रोवाइड किया जा सके। अगर आप जरा गौर करेंगे तो बाकी सारी जगहों के ऊपर पूल 0 आ रहे हैं, लेकिन डिफॉल्ट एप्लीकेशन पूल 1 है। .NET v2.0 के अंदर दो हैं, v2.0 और v2.0 क्लासिक। इस तरह से v4.5 है और v4.5 क्लासिक। आपने .NET v2.0 पे क्लिक करना है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है जी, हमने सेलेक्ट कर लिया ओके। इन द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस सेलेक्ट योर IIS सर्वर एंड देन क्लिक सर्वर सर्टिफिकेट्स इन द एक्शन सेक्शन। आपने ये करने के बाद इसको सिलेक्ट करके ओके कर दें। ये इस तरह से .NET CLR वर्जन। अब CLR क्या होता है इरफान? CLR क्या होता है? ये उसकी सेटिंग यहाँ पे हो रही है, ये बताने के लिए ताकि आपका ये बताया जा सके कि अगर बिलफर्ज एक बात याद रखें कि आप जिस तरह से .NET फ्रेमवर्क है उसके अंदर कई तरह के फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं। आज आप एक एप्लीकेशन किसी को बना के दे रहे हैं
वो आपकी हो सकता है .NET 4.5 में हो, 2 साल बाद आपके पास नया वर्जन आ जाए, और आप गलती ये करें कि आप CLR के साथ मैच नहीं कर रहे, आपने पुरानी एप्लीकेशन है और न्यू के अंदर आप उसके अंदर वर्किंग करेंगे, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम काइंड ऑफ डिफिकल्टीज आते हैं। तो इसीलिए वहां पे सारे के सारे, जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, यू विल ड्रॉप डाउन दैट एंड फाइंड इट आउट। जिस तरह के आप प्रोजेक्ट में जाते हैं, फाइल आप न्यू करते हैं, तो ये उसके ऊपर ही लिखा हुआ आ रहा होगा, जैसे ही आप फाइल न्यू प्रोजेक्ट करते हैं तो यू कैन सी न्यू डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे आपके .NET फ्रेमवर्क डिफरेंट टाइप्स के आ रहे होते हैं। सो इट वाज योर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड कि किस नेट फ्रेमवर्क के अंदर, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये सारी बातें लिखी जाती हैं। जब आपका भी ये प्रोजेक्ट इसके एंड पे होगा तो यू विल क्लियरली मेंशन दैट कि किस किस्म का आप .NET फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, आपका CLR कौन सा है, आप ISS कौन सा यूज कर रहे हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप लोगों ने लिखना होता है। अच्छा जी, इसको मैं बंद कर रहा हूं। अच्छा, मैनेज पाइपलाइन मोड इंटीग्रेटेड है और क्लासिक है, क्योंकि बिलफर्ज आप चाहते हैं कि आपकी इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट हो, तो वो बेसिकली इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट आपने इस जगह पे आकर सेट करना है। इसको ओके कर दें। ये जनाब इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट में आ गया। अब आप वापस आए एप्लीकेशन पूल्स के बाद साइट्स पे, यहाँ से तो आप यहाँ पे एक आपको नजर आएगा डिफॉल्ट वेबसाइट पे आने के बाद आपने यहाँ पे सर्वर सर्टिफिकेट, वो तो यहाँ पे आएगा ना, सॉरी, यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट सर्वर सर्टिफिकेट्स, आपने इस पे जरा क्लिक कर देना। अभी आपने जिस नाम से बनाया था, कंटोसो के नाम से जिन्होंने रखा, वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। इस वक्त मेरे पास दो हैं, ISS एक्सप्रेस डेवलपमेंट सर्टिफिकेट फॉर द लोकल होस्ट, और दूसरा मेरे पास कंटोसो बैंक का आना है, ये आपकी स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। अब उसके लिए हमने क्या करना है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, सेलेक्ट योर IE सर्वे एंड देन क्लिक सर्वर सर्टिफिकेट, एक्शन सेक्शन, सेलेक्ट क्रिएट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। जब आप यहाँ सर्टिफिकेट पे आएंगे तो यहाँ ऊपर देखें, क्रिएट सर्टिफिकेट, एक्शंस में आके क्रिएट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, इस पे क्लिक कर दें। मैंने पहले बनाया हुआ था उसलिए वो यहाँ पे आ रहा है। एक यहाँ पे क्रिएट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट है, कंप्लीट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट है, एक क्रिएट डोमेन सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट है, जनरेट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, क्रिएट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, फ्रेंडली नेम फॉर द सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना रख रहा हूँ, डाटा एजुकेशन। सिलेक्ट अ सर्टिफिकेट स्टोर फॉर द न्यू सर्टिफिकेट, किसके लिए आप कर रहे हैं, पर्सनल के लिए कर रहे हैं या वेब होस्टिंग के लिए कर रहे हैं। एक्शन सेक्शन, कंटोसो बैंक आपने दिया, ओके, दिस विल क्रिएट अ न्यू सर्टिफिकेट फॉर यू बाय यूज बाय द ISS इन द फॉर्म ऑफ द सर्वर नेम एंड डोमेन नेम। आप इसको नाम रख के ओके कर दें, तो यू कैन सी अ न्यू सर्टिफिकेट वाज इशूड हियर। अब आप लोगों की स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। जो नेक्स्ट अब स्टेप है, अब हमारा स्टेप ये है कि हमने उसकी बाइंडिंग करनी है आपकी जो एप्लीकेशन है उसके साथ आपके सर्टिफिकेट की। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो नंबर 5 है। इन द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर, सेलेक्ट द डिफॉल्ट वेबसाइट इन द एक्शन सेक्शन, सेलेक्ट बाइंडिंग एंड देन क्लिक ऐड। आपने डिफॉल्ट वेबसाइट पे आना है, अब आपने एक्शन सेक्शन पे आना है। ये एक्शन सेक्शन, इसमें आ जाएगा बाइंडिंग्स, इसको आप क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दो चीज़ें आपकी नज़र आ रही होगी, एक HTTP आ रही होगी, होस्ट नेम, पोर्ट आ रही होगी, IP एड्रेस होगा, HTTPS के लिए आपका 443 होगा। ये ज़ाहिर मेरे ख्याल में ये वही वाला एड्रेस है जो स्काइप भी इस्तेमाल करता है, और यही PHP वाला भी यूज़ करता है।
लोकल होस्ट भी यही यूज करता है। 443 पोर्ट कम्युनिकेशन पोर्ट है ये बेसिकली। अभी पता चल जाता है कि ये कौन सी पोर्ट्स हैं। लिस्ट ऑफ पोर्ट्स इन कंप्यूटर, अगर आप सर्च करें लिस्ट ऑफ पोर्ट्स इन कंप्यूटर, इसलिए मैंने आपसे कहा कि HTTPS है, लिस्ट ऑफ TCP एंड UDP पोर्ट नंबर्स। तो बेसिकली आपकी कोशिश होना चाहिए कि आप इन सबको एक दफ़ा देख लिया करें। अगर आपको कुछ चीज़ों का इल्म नहीं है तो देन यू कैन शो दैट। HTTPS के लिए अमूमन तौर पे आप 443 इस्तेमाल करते हैं। ये TCP की मुख्तलिफ पोर्ट्स नंबर आ रहे हैं, UDP, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, SCTP, और ये सारी पोर्ट्स के नंबर आ रहे हैं आपके पास। हमने 443 देखना है, ये QUIC एक्रोनिम्स पे आती है। और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए जो पोर्ट इस्तेमाल की जाती है बेसिकली वो आपकी 443 होती है। TLS, SSL और HTTPS के लिए। और 80 पोर्ट किस लिए इस्तेमाल होती है, नंबरिंग आपके ऊपर दी हुई है, आप 80 पोर्ट को भी देख लें। ये 80 पोर्ट भी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए होती है, लेकिन HTTP के लिए होती है। 443 किसके लिए होती है, HTTPS के लिए होती है। ये चीजें याद रखनी चाहिए आपको। ये अमूमन जब आपने जॉब रिक्वायरमेंट के अंदर आपसे इंटरव्यू पूछते हैं तो अमूमन इंटरव्यूज के क्वेश्चंस यही होते हैं कि आपको ISS मैनेजर करना आता है? जी आता है सर, आता है। अच्छा, अब ये कौन सी पोर्ट है? 443 जी। 443 किसके लिए इस्तेमाल होती है? वहां पे अगर आपने HTTP कह दिया तो देन इट वाज अ रॉन्ग आंसर। HTTPS के लिए जी जी, इसीलिए तो सर्टिफिकेट आ रहा है। आप आम 80 पोर्ट्स के ऊपर सर्टिफिकेट्स के साथ हमने करना है। HTTP TLS और SSL एक अपनी जगह पे अहमियत रखती हैं। आप आ जाएं यहाँ पे, सॉरी चलो, ऐड पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको वही वाली बात जो मैं आपसे कह रहा था, दो ही टाइप्स हैं यहाँ पे। आप अगर गौर करें तो एक HTTP है और एक आपकी HTTPS है। आप दोनों में से एक ही चूज करेंगे। अगर बिलफर्ज आप HTTPS करते हैं तो पोर्ट ऑटोमेटिकली आप गौर करें कि 443 बदल गई है। और अगर आपने HTTP इस्तेमाल करना है तो आप देखेंगे कि पोर्ट ऑटोमेटिकली 80 पे कन्वर्ट होगी। इसकी रीजनिंग मैंने अभी आपको बता दी है कि 80 जो है वो किस पोर्ट के लिए। और ये वाली पोर्ट्स आपकी मर्जी के ऊपर नहीं है, बल्कि ये नेटवर्क पोर्ट्स हैं जो पहले से डिसाइडेड है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं, अब आप एक चीज होती है, आप कहते हैं जी ये वाली जो सर्टिफिकेट है, मेरी पहले बात को जरा गौर से सुन लीजिए। आप कहते हैं जी मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, सिर्फ ये इस कंप्यूटर पे रन हो सके, इसको कॉपी करके ये कोई और जगह के ऊपर, वो किसी और कंप्यूटर के ऊपर, अगर उसके पास आपने सॉफ्टवेयर की CD भी दे दी है बिलफर्ज, तो आप ये चाहते हैं कि ये किसी और सिस्टम के ऊपर इसको इंस्टॉल करके ना चला सकें। इन दैट केस आपको यहाँ पे IP एड्रेस मेंशन करना होगा। तो ये IP एड्रेसेस यहाँ पे आ रहे हैं, मेरे पास 2 IP एड्रेसेस आ रहे हैं। आप इसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि किस जगह पे आपका ये, जैसे फीवर की एग्जांपल ले लें, अगर आप उसको मुख्तलिफ प्रॉक्सीज पे ओपन करते हैं तो वो आपको ब्लॉक कर देता है। तो सिमिलरली उसकी वजह यही होती है कि सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन पे चल रहे होते हैं। ऑल अनसाइंड कर दें, जो दिल करता है आपका। इसके ऊपर आप होस्ट नेम दे दें, ये वही होस्ट नेम होगा जो आपकी वेबसाइट का होगा। HTTP कर लें, HTTPS कर लें, ये तो आपकी मर्जी है, सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं। मैं कह रहा था कि HTTPS करेंगे तो पोर्ट 443 हो जाएगी और एक आपका सर्वर नेम इंडिकेशन के साथ साथ SSL सर्टिफिकेट आ जाएगा, कंटोसो बैंक, डार एजुकेशन, ISS सर्टिफिकेट जो आपने बनाए हैं। जाहिर है कि अगर आप HTTP कर रहे हैं तो फिर सिक्योरिटी किस चीज की, ठीक है। जब आप HTTP आ जाएंगे यहाँ पे, अभी आप आके देखें बाइंडिंग, देन क्लिक ऐड,
Select HTTPS as the type to set the port to 443. आपने अगर HTTP कर दिया तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप HTTPS पे आए। आप देखेंगे कि यहाँ पे सर्टिफिकेट में डार एजुकेशन भी आ रहा है और कंटोसो बैंक भी आ रहा है। ये कहाँ पे था? अभी हमने पीछे बनाया था। आपने उसके साथ इसका लिंक कर देना है, डार एजुकेशन के साथ जो भी। इसको या आपने करना चाहते हैं सर्टिफिकेट बने पड़े हुए हों, इशूड हों, फ्रेंडली नेम्स हो, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट है, नजर आ रहा है आपको? दिस सर्टिफिकेट इज इंटेंडेड फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज: इंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ द रिमोट कंप्यूटर, ऑल इशुएंसेस पॉलिसीज। ये कंप्यूटर किया है जी, इशूड टू डेस्कटॉप नंबर दिस और इशूड बाय डेस्कटॉप DNS6, वैलिड फ्रॉम 1 साल के लिए वैलिडिटी दे रहा है। यू हैव अ प्राइवेट की दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द सर्टिफिकेट। वो आपको याद है कि अभी मैं एप्लीकेशन चला रहा था तो वो एक पासवर्ड मांग रहा था आप लोगों से, यूजर नेम एंड पासवर्ड। वो इसीलिए था कि आपके पास एक खास किस्म की ऑथेंटिकेशन हो। सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड होना जरूरी नहीं है कि आपके पास एप्लीकेशन का है, बल्कि आपके पास सर्टिफिकेट का भी है। 1 साल के बाद अमूमन आपने देखा होगा कि सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाते हैं। अब ज़ाहिर है 1 साल के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी को हमने बेचा था? वो हमारे पास नहीं आती। लेकिन जब ऑब्वियसली उसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा तो वो अपनी एप्लीकेशन को चला ही नहीं सकता। तो जब वो चला नहीं सकेगा तो वो फिर हमारे पास ऑटोमेटिकली कांटेक्ट करेगा। इस तरीके से हमें रेवेन्यू जनरेट होगा जी। इसको क्या कर देंगे जनाब? आगे चलें जी। यहां तक हो गया। सर्वर नेम, डोमेन नेम, सेट द SSL सर्टिफिकेट टू कंसोर्शियो बैंक, जो हमने अभी डायरेक्ट एजुकेशन किया है। क्लिक ओके कर दें जी। आपके यहाँ पे ओके आ गया। यहाँ पे आपकी ये ऑथेंटिकेशन आ जानी चाहिए। इसको क्लोज कर दें। अब नेक्स्ट आपका प्रोसेस है, बाइंडिंग के बाद इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर पे आना है। आपने जो वेब सर्विसेज हैं, सेलेक्ट द फर्स्ट कंटोसो बैंक वेब सर्विस। अब कहीं पे आपको वेब सर्विस नजर आ रही है? Now we will click on the SSL settings. This page lets you modify the SSL setting for the content of the website or application. आप इसको require SSL कर सकते हैं, ignore कर सकते हैं, accept कर सकते हैं। और to check require SSL under certificate, client certificate require, select require in the action section. require आ गया, require आ गया, इसको अप्लाई कर दें। ये एक प्रोसेस था। You can verify the web services configured correctly by opening your web browser and entering the address of like this. And for example, HTTPS this, Contoso. If your web service is configured correctly, you can be prompted to select the client certificate in order to access the web services. और इसी तरीके से हमने create Windows Store apps that uses the applications करने। Thank you very much. अल्लाह हाफिज़।